नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन 2 मई 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने वाले या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो एलपी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन दिए तो वो अपने आंसर की के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही और क्या क्या गलती आप लोगों ने किया। उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हमारा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का तीसरा क्लास है। अभी तक हमने 2 मई के पहला शिफ्ट और 6 मई के पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग 2 मई 2025 का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग 6 मई के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इन सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं जो अभी तक 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट और 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर गूगल डॉक्स में उपलब्ध नहीं है? ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रखा है कुछ बिल्ली चूहा है। क्या कह रखा है? कुछ बिल्ली। अब देखिए यहां पर एक कुछ बिल्ली है, ठीक है, जो चूहा है। कुछ बिल्ली चूहा है, सभी चमगादड़ टेबल है। सभी का सभी चमगादड़ जो है ना सर टेबल है। और कह रखा है सभी चूहा चमगादड़ है। सभी चूहा चमगादड़ है और सभी चमगादड़ टेबल है, मतलब सभी चूहा का रखा है चमगादड़ है और सभी चमगादड़ टेबल है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप बनेगा। अब कह रखा कुछ बिल्लियां चमगादड़ है, तो देखिए बिल्कुल सही, कुछ बिल्ली यहां पर चमगादड़ है। सभी चमगादड़ चूहा नहीं सर, कुछ चूहा। देखिए कुछ, सभी का सभी चूहा चमगादड़ है तो सभी चमगादड़ चूहा होगा? नहीं होगा, कुछ चमगादड़ चूहा होगा। तो निष्कर्ष 2 गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रखा है? देखिए ये एक्चुअली मध्यानुपात वाला क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने का तरीका होता था 10 इंटू 10 बराबर 10 इंटू 10। जब x इंटू एक्स करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 46.4 इंटू 2.9। अब देखिए ये x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, 46.4 इंटू 2.9। अब इसको तोड़ते हैं, ये डेसिमल हटा ये डेसिमल हटा, तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 10। अब 464 को तोड़ेंगे तो 8 से कटेगा, 8 पच्चे 40, 8 अट्ठी 64। ठीक है, ये 8 से कटेगा कितने बार में? 8 पंचे 40, 6 अट्ठी अट्ठी 64 इंटू 29। यहाँ से भी डेसिमल हटा तो नीचे 10, यहाँ से भी हटा तो नीचे 10। अब फिर से देखिए एक बार और ब्रेक का हैगा, तो 8 इंटू 58 को लिख सकते 2 गुना 29 इंटू 29/10 गुना 10। अब देखिए पेयर बनाते तो 8 गुना 2 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। 29 गुना 29, 2 29 है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 29। 10 गुना 10 1 10। ठीक है, 29 गुना 4 होता है 116, 116 डिवाइडेड बाय 10, डेट मीन्स 11.6। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यालय में सामान्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जॉब के लिए किसी भी उपलब्ध औजार का उपयोग करना भले ही वह सही उपकरण ना हो। ठीक है, ये बात गलत है। उपयोग के बाद औजारों को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। सही जगह पर रखना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। कह रखा है मशीन चालू रहने पर उसे साफ करना चाहिए, मतलब मशीन चालू रहेगा अगर साफ कीजिएगा तो इधर उधर कट जाएगा, तो ये भी गलत है। पुराने टूटे फूटे या क्षतिग्रस्त औजारों को तुरंत बदल देना चाहिए, ये भी बात सही है। तो कथन 2 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस ने राजभवन रोड बंद होने के कारण अगले 2 दिनों के लिए यातायात के डायवर्जन के संबंध में यातायात सलाह जारी की है।
जिसके कारण नगर निगम कल राजभवन रोड में गड्ढों की मरम्मत करने की योजना बना रहा है। देखिए ये कारण था जिसका प्रभाव यहां पर नजर आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में गिफ्ट को 8264 लिखा गया है, फियर को इतना लिखा गया है, तो यहां पर एफ, तो देखिए यहां पर GIFT और FEAR में एक ही वर्ड कॉमन है एफ, एक ही लेटर कॉमन है एफ। यहां पे कौन सा डिजिट कॉमन है 8264 3527, तो यहां पर एक ही डिजिट कॉमन है 2, तो एफ का मान 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE श्रेणियों की सही युग्म की पहचान कीजिए, तो यहां पर उत्तर दिया गया गैर श्वसन सुरक्षा हेलमेट, श्वसन और नाक मास्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए समीर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, समीर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तनवीर उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और आमिर की सहायता से समीर और तनवीर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं, और कह रखा है इसके लिए टोटल 2400 रुपये का भुगतान किया गया है, तो आमिर को उसके योगदान के लिए कितनी राशि मिली होगी। अब समझिए 6 8 3 का एलसीएम होता है 24। समीर 6 दिन में 24 काम किया तो समीर की एफिशिएंसी 4, तनवीर 8 दिन में 24 काम किया तो तनवीर की एफिशिएंसी 3, और आमिर प्लस समीर प्लस तनवीर 3 दिन में 24 काम किया तो इनकी एफिशिएंसी 8। आप समझिए समीर प्लस तनवीर की एफिशिएंसी है, समीर तनवीर की एफिशिएंसी है 4 3, आमिर प्लस समीर प्लस तनवर की एफिशिएंसी 8, तो 4 प्लस 3 7, 8 में से घटेगा तो कौन सी नाम है, क्या नाम है, आमिर, आमिर की एफिशिएंसी पता चल जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए टोटल भुगतान किया जा रहा है 24, तो वो तीनों में किया जा रहा है, तो यहां पर इनकी एफिशिएंसी का सम होगा 4 3 7 और 1 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा सर 300, 1 यूनिट का वैल्यू 300। पूछ रहा है आमिर को कितना भुगतान किया, तो आमिर 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 300 रुपये आमिर को भुगतान किया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान सा क्वेश्चन है और आप एक बार इसे पढ़िए। कह रखा है 5 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 9 दिन में करती है, 5 पुरुष 7 दिन तक, 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते और फिर काम करके छोड़ देते, तो शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेन और वुमेन की एफिशिएंसी को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे क्या करना है, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी को सेम करेंगे। तो यहां पर एक बात अच्छे से देखिए, यहां पर है 5 मेन जो कि 9 वुमेन के बराबर है, तो यहां से मेन की एफिशिएंसी हो गया 9 और वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 5। एक बात और समझिए, यहां से टोटल वर्क निकालेंगे तो 5 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे एक आदमी का एफिशिएंसी 9 गुना 9, तो 5 गुना 9, तो 9 नमा 81 पंचे, तो 81 पंचे होता है 405। ठीक है सर, अब देखिए इस 405 कार्य को 5 पुरुष 7 दिन में किया। अब देखिए एक पुरुष का एफिशिएंसी 9, तो 5 पुरुष का एफिशिएंसी होगा 9 पंचे 45, अब 45 गुना 7 करेंगे तो ये हो गया टोटल वर्क 5 पुरुष के द्वारा 7 दिन में। तो यहां पर होगा 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 7 चौक 28 और 3 315। अब इस 405 में से 315 काम 5 पुरुष 7 दिन में करता है, तो बचा कितना काम, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 1 गया 9, तो बचा 90 काम। अब इस 90 काम को महिला के द्वारा कराया जाता है, इस 90 काम को महिलाओं के द्वारा कराया जाता है, तो वह इस कार्य को कितने दिनों में करेगी। अब देखिए सबसे पहले 9 दिन में करती है, तो मान लेते n महिला, एक महिला का एफिशिएंसी यहाँ 5 है, तो n महिला का एफिशिएंसी n इंटू 5, वो 9 दिन तक कार्य करती है, तो कितना कार्य समाप्त होता है 90। ये 9 इस 90 को काटेगा 10 बार में, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, तो यहां से n निकल के आया 2, मतलब महिलाओं की संख्या जो 9 दिन में कार्य को पूरा कर रही है 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक बात यहां से आप देख सकते, घनाभ के 3 आसन फलक मतलब LB दे रखा है 190, BH दे रखा है 285 और HL दे रखा है
150। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 190 को लिखेंगे 19 गुना 10, 285 को लिखेंगे 19 गुना 15 और 150 को लिखेंगे 15 गुना 10, फैक्टर के रूप में लिख दिए। अब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एक्चुअली वॉल्यूम स्क्वायर है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाकर स्क्वायर रूट बनेगा, तो 19 गुना 10 गुना 19 गुना 15 गुना 15 गुना 10। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 19 के बदले 1 19, 2 15 के बदले 1 15, 2 10 के बदले 1 10। 19 गुना 15 285 होता है, 285 में 1 जीरो बैठा देंगे तो 2850 वॉल्यूम निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों के माप का अनुपात 3:7 है। दो संपूरक कोण है, आपको पता है दो संपूरक कोण मतलब दो कोणों का सम कितना हो जाए 180, तो यानी 3x प्लस 7x कितना हो गया 180। तो यहाँ से 10x बराबर 180, तो यहाँ से x निकल के आया 18 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे कितना है 7x, यानी 7 गुना 18, तो 18 सत्ते 126 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS SP 46 2003 के अनुसार 42 आकार की ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए कितनी तहों की आवश्यकता होती है, तो 3 तहों की, ऑप्शन नंबर 4। का रखा निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है, तो कौन उष्मारोधी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चांदी, ये सभी का सभी इंसुलेटर है, चांदी कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147 और 105 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये आता है। अब देखिए अगर यहाँ 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 42 में से भी 35 घटाएंगे 7, 147 में से 140 घटाएंगे तो 7 और 105 में से भी 98 घटाएंगे तो 7, मतलब रिमाइंडर समान आ रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है, समान। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 21, 42, 147, 105 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ तो 21 है, यहाँ देखिए 21 गुना 2 है, ये 21 गुना 7 है और ये 21 गुना 5 है। तो एलसीएम के रूप में आएगा 21 गुना 7 पचे 35 दूनी 70, तो 0 7 7 दूनी 14, मतलब 1470 एलसीएम निकल के आया। अब ये 1470 को 4 अंक की बड़ी संख्या होती है, 4 को 9, ठीक है। 14 पचे 80, सॉरी 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ती 98, तो या तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करते 6 बार में लगाते हैं, तो 0 7 6 42 का 2, बाकी 4, 6 चौक 24, 4 26 का 6, बाकी 2, 6 2 8, 9 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 1389 ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो इस 1389 को पहले 9999 में घटाएंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, कुछ गड़बड़ हो गया ना। 1470 निकल के आया, 0 7 6 42 का 2, बाकी 4, 6 चौक 24, 28 आएगा, कितना आएगा 28। तो यहाँ 9 में से 8 गया 1, 1189 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर आएगा 8820, मतलब 8820 ऐसी संख्याएं जो 21, 42, 147 और 105 से विभाजित होती है, लेकिन कह रखा है कि शेषफल के रूप में 14, 35, 140 और 98 बचना चाहिए। ये तभी बचेगा जब उसमें 7 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 8820 में 7 घटाएंगे तो 8813 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में आपको बताना है कि नेक्स्ट पद आपका क्या होगा। नेक्स्ट पद आपका क्या होगा, तो देखिए 67 है, तो यहाँ से देखिए एक एक आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, एक एक आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से 67 से 88, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21। यहाँ से भी 88 में 21 जोड़ेंगे तो 109 आएगा, तो 109 में भी 21 जोड़ेंगे तो 109 में 21 जोड़ेंगे, 9 1 10, 12 और 1 13, तो 130 आएगा, कितना निकल के आएगा 130, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का सूची मूल्य 5100 रुपया है तथा सूची मूल्य पर पहले 32% का छूट दिया जाता है। नेट विक्रय मूल्य जो कि 1734 लाने के लिए उसमें और कितना छूट दिया जाए। तो अब यहाँ पर समझिए सर 5100 रुपया है, उस पर पहले 32% का छूट दिए तो लिए कितना 68%, फिर इस पे कर रहा है
एक और परसेंट का छूट दे रहे तो 100 माइनस डी परसेंट का छूट दे रहे हैं, जो बराबर हो जाता है लास्ट में 1734 रुपये के। ये डबल जीरो कट गया, ये 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। यहाँ 68 बटा, अब ये 3 इसको काटेगा, 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, ये 34 इस 68 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया 100 माइनस डी बटे 50 बराबर 1। तो यहाँ से 100 माइनस डी बराबर 50, तो यहाँ से डी निकल के आएगा 50। मतलब जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो 50% का दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है IJKL UV और W में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। V से पहले केवल 2 की व्यक्ति की परीक्षा, L के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। तो इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार कर रखा है। भी से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा, मतलब भी से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा, मतलब भी की परीक्षा कब है सर? बुधवार को। उसके बाद बात कर रहे हैं, अब आगे देखिए, एल के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब कर रखा है कि एल के बाद एक ही व्यक्ति की परीक्षा, मतलब एल की परीक्षा शनिवार को है। भी और आई के बीच 3 लोगों की परीक्षा है, भी और आई, तो आई कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ठीक है। जे और के के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, जे और के के बीच 1 व्यक्ति की परीक्षा है, तो जे कहाँ पर होगा और के कहाँ पर होगा, ठीक है। तो जे आपका मंगलवार को होगा, जे और के, अगर जे यहाँ देते तो के यहाँ बैठेगा नहीं, जे यहाँ देंगे तभी के यहाँ बैठेगा, तो जे और के बीच में 1 व्यक्ति की परीक्षा है। डब्लू की परीक्षा जे से पहले, डब्लू की परीक्षा जे से पहले, मतलब जे से पहले मतलब सोमवार को है, तो 1 व्यक्ति बच गया, कौन? यू। तो यू की परीक्षा कब है? शुक्रवार को। कर रखा है किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? तो यू की परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 6 देखिए, यहां से गया है 6 चौक 24, 12 चौक 48, तो अगली बार जाएगा 12 चौक, तो 24 चौक 96, ठीक है। अब समझिए, अब यहां से गया एस से टी, एक टी से यू छोड़ भी, फिर भी से वाई गया, तो डब्ल्यू और एक्स छोड़कर, वाई से सी गया तो ए बी, जेड ए बी छोड़कर, अगली बार 4 छोड़ेगा तो सी के आगे डी ई एफ जी, डी ई एफ जी जोड़ेगा तो उसके बाद आता है एच, तो 96 के बाद एच, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया। तो यहां पर देखिए एम गुना एन, एम गुना एन, तो यहां पर देखिए ए बी का पुत्र है, मतलब एम जो है ना वो एन का पुत्र है, एन माइनस पी, एन जो है ना वो पी का, एन माइनस पी मतलब एन जो है ना पी का भाई है। आगे पढ़ते, पी परसेंटेज एस, मतलब पी जो है ना एस का पिता है, पी जो है ना एस का पिता है। एस प्लस टी, एस जो है ना टी की पत्नी है, एस जो है ना टी की पत्नी है। तो पूछ रहा है एम का टी से संबंध, तो देखिए ये हो गया पत्नी, ये हो गया पत्नी का पिता, पिता का भाई का पुत्र, पत्नी का पिता का भाई का पुत्र, पत्नी के पिता का भाई का पुत्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो उसको मूल मात्रक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज बदलने से पहले क्या करने की सलाह दी जाती है? तो सर्किट को बंद करने की सलाह दी जाती है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कराने वाला क्वेश्चन है नहीं, बहुत बार कराया, आप खुद करिएगा। बड़ी और खतरनाक मशीनों का प्रचारण करते समय यांत्रिक संकट से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो उचित प्रशिक्षण और उसका अनुभव करना, ऑप्शन नंबर 1। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते, क्योंकि जो धातु होता है वो उष्मा का सुचालक होता है और जो अधातु होता है वो उष्मा का सुचालक नहीं होता है, तो हम लोग उसी टाइप के मटेरियल का प्रयोग करते जो उसको गर्म ना करे, तो बेसिकली प्लास्टिक या कोई अधातु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय द्रव्यों में उष्मा अंतरण का प्रकरण क्या है? तो उसे संवहन कहते, कंडक्शन कहते, क्या कहते? कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, ये सब आप पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर 25 का 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आएगा, लेकिन उसके पहले माइनस साइन है जो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस टू एक्स वाई और यहाँ से हो गया माइनस टू एक्स वाई। इसका बचेगा देखिए ये होगा टू वाई जेड और यहाँ से आएगा माइनस टू वाई जेड जो कि आपस में कट जाएगा। बचा यहाँ से माइनस टू एक्स जेड, क्या बचेगा एक माइनस टू एक्स जेड, यहाँ से टू एक्स जेड आएगा लेकिन उसके पहले माइनस है तो एक बचेगा माइनस टू एक्स जेड। अब दोनों में देखिए यहाँ माइनस फोर एक्स सब में है, यहाँ देखिए माइनस फोर एक्स वाई है, यहाँ बचा माइनस फोर एक्स जेड। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है माइनस फोर एक्स, तो अंदर बचेगा वाई प्लस जेड। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना है सर, एक फॉर्मूला लगाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स साइन को लेते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 68 से 136 गया, ठीक है, ये दुगना है। फिर 136 में अगर हम 25 घटाते हैं तो 121 आएगा, 25 है ना, नहीं 15 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 15। फिर 121 का 3 गुना कर देंगे, फिर 29 का 2 गुना है, ठीक है, फिर उसमें से 15 घटाएंगे तो 43 आएगा, फिर 43 का 3 गुना कर देंगे। उसी तरीके का सेम पैटर्न देखिए यहाँ पर है, ये 35 का 2 गुना है, फिर 70 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो 55 आएगा, फिर 55 का 3 गुना करेंगे तो 165। ऑप्शन नंबर 3 ये सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऑटो ए 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटा में कोई दूरी तय करता है। दूसरा ऑटो बी ए द्वारा तय की गई दूरी से दुगनी दूरी को 5 घंटे में करता है। तो सबसे पहले ए कितना दूरी तय कर रहा है, तो देखिए 2 घंटा में 42 की स्पीड से गया तो कितना दूरी तय किया, तो 42 गुना 2। अब ऑटो बी जो है ना ए से दुगना दूरी तय कर रहा है, तो ए कितना कर रहा था 42 गुना 2 84। अब इससे दुगना दूरी कर रहा है बी 5 घंटे में, तो 84 गुना 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 168/5, तो 5 तिया 15 1 5 तिया 15 3 5 30 मतलब 33.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में उससे दुगना दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है, तो आपको पता होगा कि वर्क बराबर होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक गोल मेज परिता है, ठीक है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन ने ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे। सी के बाईं ओर से गिनने पर, सी को यहाँ मान लेते हैं, तो इसके बाईं ओर से गिनने पर जी और सी के बीच में 2, तो जी और सी के बीच में 2 मतलब जी यहाँ। एफ ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जी के बाईं ओर है, बी जो है ना जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, जी के बायां, तो जी इधर है तो इसके बायां इधर जाएगा, तो जी के बाईं ओर दूसरा स्थान पर बी बैठा है, ठीक है। बी ई के ठीक दाईं ओर और पड़ोस में बैठा है। बी के बारे में कह रखा है, बी के बारे में कह रखा है बी ई के ठीक दाईं ओर, ठीक ई के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। एफ ई के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, एफ जो है ना ई के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर एफ है मतलब यहां पर है, ठीक है। डी एफ का पड़ोसी है, डी एफ का पड़ोसी है, तो एक व्यक्ति कौन बचा ए, तो ए यहां होगा। कह रखा है सी के दाईं ओर से गिनेंगे मतलब इधर गिनेंगे, तो ए और सी के बीच में कितना व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है ई और बी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि मंगलवार को दुकान वाई द्वारा एक आम 80 रुपया में बेचा तो मंगलवार को दुकान वाई को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिए मंगलवार को दुकान वाई द्वारा कितना आम बेचा गया सर, सोमवार को मंगलवार को 80 रुपया में बेचा गया, ठीक है। तो मंगलवार को दुकान वाई एक आम 80 रुपया में, तो 34 आम कितना में बेचा होगा, तो 34 गुना 80 रुपया, 0 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 अठतिया 24 और 3 27 2720 रुपया का आम बेचा गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
तो मानव शरीर का जो तापमान होता है, कल का शिफ्टों में भी बताए थे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करती है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज है, उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि का 1/4 है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी था, तो उसका 1/4 ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/4 बराबर निवेश की समयावधि और ब्याज की प्रतिशत दर समान है। तो मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू है वही सेम टाइम है, तो आर और टी बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो आर भी टी के बराबर है, तो इंटू टी बटे 100। ये पी से पी क्या होगा, कटेगा, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो यहाँ से टी इंटू टी बराबर टी स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो यहाँ से टी निकल के आएगा 5। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब क्रमशः 4 रुपया प्रति 5 सेब और 4 रुपया प्रति सेब की दर से खरीदे। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को बराबर संख्या में खरीदा, फिर सभी सेबों को 30 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा। अब देखिए 4 रुपया, देखिए क्या कर रखा है, पहले जो है ना 4 रुपया में 5 गो सेब खरीदा, 4 रुपया में 5 सेब। दूसरा बार कह रहा है कि 4 रुपया प्रति सेब खरीद रहा है, लेकिन कितना सेब खरीद रहा है, जितना वो पहले किस्म का सेब खरीदा था उतना बराबर। तो पहले किस्म का सेब 4 रुपया में 5 खरीदा, अब 4 रुपया पीस खरीद रहा है, के गो सेब 5 गो, तो 5 गुना 4 हो गया 20 रुपया। पहले खरीदा 5 गो सेब 4 रुपया में, अब 5 गो सेब खरीद रहा है 20 रुपया में, तो कितना इन्वेस्ट किया पूंजी, 24 रुपया। अब क्या रखा, 3 रुपया प्रति सेब बेचा। टोटल कितना सेब खरीदा, तो पहले 4 रुपया में 5 खरीदा, 4 रुपया प्रति पीस की दर से 5 खरीदा, तो 5 + 5 10 गो सेब खरीदा। अब उसको 3 रुपया पीस बेचा, तो बेचा कितना में, 10 गुना 3 30, 24 का सामान 30 पे बेचा, तो फायदा 6 का हो रहा है, कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना, ये 6 इस 24 को 4 बार में, ये 4 इस 100 को 25 बार में, मतलब 25% का प्रॉफिट होगा। और यहां पर देखिए उस प्रॉफिट का डेसिमल ले लिया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप जल्दी में हैं तो निलंबित भार के अधीन कार्य करना सुरक्षित है। ये देखिए, अगर आप जल्दी में हैं और निलंबित भार के अधीन कार्य करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, ये कथन गलत है। आप जिस उपकरण का उपयोग करें उसके सुवहनीय भार की सीमा को कभी भी पार ना करें, ये सही है, ये सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट की लंबाई दे रखा है, ठीक है, 15.2 ± 0.1 तथा चौड़ाई 9.1 ± 0.1। तो आयताकार शीट के क्षेत्रफल के प्राकलन में हुई त्रुटि निकालना है। ठीक है सर, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ जो है ना सर, लेंथ में कितना त्रुटि है, लेंथ में त्रुटि कितना का है, तो देखिए त्रुटि है 0.1 का, कितने पर, 15.2 पर, तो 100 पर कितना। अब देखिए मैं ये साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका वैल्यू साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट, तो जिसका वैल्यू निकल के आया 0.65। अब ब्रीथ में कितना परसेंट का त्रुटि, ये परसेंटेज है, तो ब्रीथ में भी 0.1 का त्रुटि है, लेकिन कितने पर, 9.1 पर, तो 100 पर कितना। तो इसको भी हम लोग साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, कैलकुलेशन करने में समस्या होगा। तो यहाँ पे त्रुटि निकल के आया 1.09% का। अब एक बात इसको याद रखिएगा इस डाटा को, अब जो लेंथ है ना सर, वो लेंथ है 15.2 ± 1 सेंटीमीटर का, जो त्रुटि वैल्यू निकल के आया था वो 0.65% निकल के आया। उसी तरीके से बी 9.1 cm ± यहाँ पे जो त्रुटि निकल के आया था वो लगभग 1.09%। तो ओवरऑल त्रुटि कितना हुआ एरिया में, तो ओवरऑल एरिया में त्रुटि हुआ 0.65 ± 1.09 + 0.65, दोनों को ऐड करेंगे, 9 5 14 6 1 7, 1.75%। अब ठीक है, नहीं 9 5 14 1.74%, ठीक है, 1.74%। लेकिन प्राकलन में त्रुटि चाहिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको 1.74 इंटू
पहले लेंथ था 15.2 इंटू ब्रीथ डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो साइड में कर लेते हैं इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 2.40। अब इसका संभावित मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, मतलब यहाँ पर सार्थक संख्या जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे सार्थक संख्या 1 है, यहाँ पे सार्थक संख्या कितना है 3। तो इसको 1 बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 2.40 है, तो यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगे तो 4 है। आपको पता है 0 से अगर 4 के बीच में रहता है तो वही नंबर, तो 2.4 जो होगा ना वो लगभग बराबर हो जाएगा 2 के। तो ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर त्रुटि होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दादा, उनके पुत्र और उनके पुत्र की आयु का योग दे रखा है 128 वर्ष। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, दादा है, सन है और पुत्र को लिख देते पुत्र है। उन तीनों की आयु का योग 128 वर्ष है। दादा की आयु पुत्र की आयु से दुगना है, दादा की आयु पुत्र की आयु से दुगना है और पुत्र की आयु से 5 गुना है। तो किसकी आयु को मान ले? दादा की आयु पुत्र की आयु से दुगना है। ठीक है, तो यहाँ पर दादा की आयु को मान लेते हैं, ग्रैंडसन की आयु को मान लेते हैं पुत्र की आयु को x। ठीक है, और दादा की आयु पुत्र की आयु से दोगुना, तो देखिए इसका 5 गुना है। दादा की आयु पुत्र की आयु से दोगुना और पुत्र की आयु पुत्र की आयु से, हाँ पुत्र की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना। तो अगर पोता का आयु x है तो पुत्र की आयु होगा, पुत्र मतलब इसका पिता लेकिन इसका बेटा, तो 5x। और दादा की आयु है उनके बेटे से दोगुना, तो 5x का दोगुना 10x। तो 10x प्लस 5x प्लस x बराबर 128। 10 5 15 और 1 16x बराबर 128। तो यहाँ से x निकल के आएगा 8। तो पूछ रहा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु x ही है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। एक कक्षा के 30 विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल हुए जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 68 है, शेष का औसत स्कोर 70 है, तो कक्षा का औसत स्कोर बताइए। देखिए 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा थे जिसमें 12 विद्यार्थियों का स्कोर रहा 12 गुना 68, ये टोटल सम हो गया। तो बचा कितना विद्यार्थी? 30 में से 12 का दे दिया तो बचा 18 विद्यार्थी। उस 18 विद्यार्थी का औसत स्कोर है 70, तो टोटल स्कोर हो गया 12 गुना 68 प्लस 18 गुना 70। ये 30 विद्यार्थियों का ओवरऑल निकालना है तो 30 से डिवाइड करेंगे, 0 तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये 6 पंचे 30, 6 3 18, 6 दूनी 12। यहाँ पे 68 गुना 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 21 डिवाइडेड बाय 5। जोड़ दीजिए 6 3 1 4 2 1 3, 346 बटे 5 5 30, 5 9 45, 5 दूनी 10। मतलब ओवरऑल क्लास का जो एवरेज स्कोर रहेगा 69.2, ऑप्शन नंबर 2। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 5 और 6 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है सर, 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे। तो 5 6 7 का एलसीएम 7 5 35, ठीक है, 6 5 30 7 210, एलसीएम निकल के आया 210। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 6 गया तो 1। मतलब 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो 210। ये 210 5 6 7 से विभाज्य, लेकिन शेषफल के रूप में 4 5 6 तभी प्राप्त होगा जब उस 210 में इस 1 को घटाएंगे, तो 210 में 1 घटाएंगे तो 209। ये सेम टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहा 50 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है, और उसी सीधे पथ के अनुदिश वापस तैर कर 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो उसका वेग पूछ रहा है सर, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अब समझिए वेलोसिटी होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब समझिए वो इधर से इधर गई, फिर वापस इसी पाथ पर लौट आई, मतलब यहां से यहां गई फिर इसी पाथ पर लौट आई, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन करते हैं, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। तो 0 बटे समथिंग क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है और उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो उसके व्यय में
प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति की मासिक आय है 100, उसमें 10% बचाया तो खर्च कितना किया 90। अब कह रखा है उसके मासिक आय में 30% का वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 130। अब वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत कर रहा, मतलब पहले 10 बचत कर रहा था 20% अधिक, ठीक है। तो 10 का 20% अधिक मतलब 120 बट्टे 100, 0 0 0 0 कट गया तो बचा 12। तो 130 में 12 बचत किया है तो बचा कितना 118। बचा कितना 118। अब एक बात यहां से समझिए सर, पहले 90 का बचत कर रहा था, अब 118 का, तो कितना अधिक बचत कर रहा है। तो यहां पर जो अधिक बचत कर रहा है ना, तो 90 28 से ज्यादा बचत कर रहा है कितने पर 90 पर, तो 100 पर कितना। तो यहां पे बस काट लेना, एक जीरो से एक जीरो कटा, 280 बट्टे 9, तो 9 तिया 27, 1 9 एक कम 9 3 9 तिया 27, तो लगभग 1 मिनट 9 तिया 27 1 0 9 एक कम 9, लगभग 31.33% का बचत कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भवन के लिए पाइपलाइन के डिजाइन से संबंधित परियोजना में किन तकनीकी ड्राइंग्स को एक साथ संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। तो मैकेनिकल और सिविल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्कों में एक सोने का सिक्का था। मतलब अगर गैर सोना को हम लोग लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है। गैर सोना और में सोना का अनुपात था 5:1, तो इसको 5x मानते, x को x कर रखा। फिर संग्राम में 18 और सोने के सिक्के, संग्राम में 18 सोना का सिक्का जोड़े, मतलब ये हो गया x + 18। जिसके बाद सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के का जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता 5:7, मतलब गैर सोने का सिक्का हो गया 5x, सोने का सिक्का हो गया x + 18। अब यहाँ पे सोने का सिक्का और गैर सोने के सिक्के का अनुपात है 5:7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/5। तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25x बराबर 7x प्लस 18 सत्ते, आपको पता 18 सत्ते 126। ये 25x में से 7x गया तो 18x बराबर 126, तो यहाँ से x निकल के आएगा 7। पूछ रहा है सर संग्राम में कुल कितने सिक्के हैं, संग्राम में कुल कितने सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के हैं सर 5x प्लस x प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 7 पंचे 35, 18 प्लस 7 हो गया 25, तो 35 प्लस 25 हो गया 60, टोटल सिक्के 60, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। देखिए EAG अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को लेते चले तो E के जस्ट बाद आता है F, E के जस्ट बाद आता है B, उसी तरीके से G के जस्ट बाद आता है H। तो यहाँ पर IEK है तो I के, तो H के बाद आता है I, D के बाद आता है E और J के बाद आता है K, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न देख रहे होंगे ना, सारे सॉल्व करने वाले प्रश्न, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं देखे होंगे। मुश्किल से अभी तक 10 को आपको जीके या साइंस के प्रश्न देखने को मिले होंगे, बाकी आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले। ट्रायंगल PQR दे रखा है, ट्रायंगल PQR, Q पर 90 है, ठीक है। 10R 1/2, अगर ये 10R मानते तो 10R मतलब P/B, P/B। अगर इसको R मानते तो इसके लिए P ये हो गया 1 और B हो गया ये 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना होगा √5। अब डायरेक्टली लेते सेक P। अब बताइए सेक P मतलब यहाँ पर लेना है, सेक थीटा होता है सर H/B, H यहाँ पर √5 है और B 1 है तो √5 ही हो गया 3। कोस R होता है, कोस थीटा होता है B/H, B इसके लिए 2 है, H √5 है, तो 2 × 2/√5 माइनस साइन P, तो साइन होता है सर P/H, ठीक है, P/H, तो इसके सामने ये 2 है तो 2/√5। अब देखिए √5 कटेगा, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, मतलब न्यूमरेटर में आएगा 4, डिनोमिनेटर सॉल्व करते 4। कोसेक R, तो देखिए साइन थीटा होता है P/H, तो P/H मतलब 1/√5, 1/√5, तो कोसेक थीटा होगा √5, अंदर 4 × साइन R। तो साइन R क्या होता है, देखिए साइन थीटा होता है P/H मतलब 1/√5 माइनस कॉस P मतलब इस पे लेंगे तो कोस थीटा होता है B/H, तो B 1 है तो 1/√5। फिर देखिए यहाँ से √5 कैंसिल होगा, तो यहाँ हो गया 4 × 1 4, 4 में से गया 3, 3 × 4
3 गुना 4, ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो बचा आपका 1/3। 1/3 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सारा क्वेश्चन है ना ऑलरेडी हमने बहुत बार कराया है, बस पैटर्न देखना यहाँ से यहाँ का डिफरेंस का। तो बी से ई जाना है तो सी डी ई तीसरा पोजीशन, एन से क्यू एन ओ पी क्यू तीसरा पोजीशन, डब्ल्यू से जेड एक्स वाई जेड तीसरा पोजीशन, आर से यू एस टी यू तीसरा पोजीशन, यहाँ भी ठीक है। डब्ल्यू से जेड जाइए एक्स वाई जेड तीसरा, आई से एल जे के एल तीसरा, आर से यू एस टी यू तीसरा, एन से पी ओ पी, यहाँ पर दूसरा पोजीशन पे पी है, बाकी सब जगह पे तीसरा पे है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है, तो प्लास्टिक इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा है किसी चालक में दिए गए विभवांतर धारा आई और प्रतिरोध के लिए ओम का नियम। तो देखिए आपको पता होगा कि V बराबर जो होता है सर वो IR के बराबर होता है, मतलब जो वोल्टेज होता है ना, वोल्ट होता है, वो करंट इनटू रेसिस्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब को 10 वोल्ट की बैटरी से 20 सेकंड के लिए जोड़ा जाए और यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो हीट पूछ रहा है। तो H बराबर होता है सर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई यहाँ पर 2 एम्पियर है तो 2 का स्क्वायर 4। रेसिस्टेंस, तो अब देखिए रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, V बराबर होता है आई इंटू आर। V यहाँ पर दे रखा है 10 वोल्ट, करंट यहाँ पर दे रखा है 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस निकालेंगे, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकल के आएगा 5, तो गुना 5 इनटू टाइम यहाँ पर दे रखा है 20 सेकेंड, तो 5 गुना 4 20, 20 गुना 20 मतलब 400 जूल यहाँ पर कार्य होगा, ऑप्शन नंबर 4। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा ना वो ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब गेंद को हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो ऊपर फेंकने पे क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड घटेगा, मतलब हर एक सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और जब वेलोसिटी घटता है तो उसको रिटार्डेशन कहते, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, हिंदी में मंदक, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 45 का 60%, ठीक है, तो ये 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 नंबर 45, तो 9 तिया 27, 25 का 4/5, तो ये 5 इस 25 को 5, 5 गुना 4 20, तो 27 में से 20 गया तो 7, अंतर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है, तो तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके मटेरियल पर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए 18 गुना 10 माइनस 1, उसी तरीके से 22 गुना 10 माइनस 1, तो 18 गुना 10 180, 180 में एक गया है तो 189, 22 गुना 10 220, 220 में से एक गया तो 219, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म बर्तन से उष्मा ह्रास के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है, तो विकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 197 से 89 तो 8 घटा, 189 से 81 8 घटा, यहाँ भी 181 से 173 8 घटा, तो यहाँ 173 में 8 घटाएंगे तो 165 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानक ईमेल स्ट्रक्चर के मुख्य घटकों की सही पहचान को संदर्भित करता है, तो सब्जेक्ट लाइन, प्राप्तकर्ता का एड्रेस, मैसेज बॉडी और हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से देखिए, तो यहाँ पे GR, ये G पहला और R चला गया फिर सेकंड में, फिर ये GR उल्टा हो गया, तो FR FR F और R लास्ट में, यही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए NI, यहाँ भी होना चाहिए था NI लेकिन है नहीं, यहाँ पे देखिए IN, यहाँ पे होना चाहिए था IN, है नहीं, यहाँ पे देखिए MI, यहाँ पर भी MI होना चाहिए था, है नहीं, तो ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए पृष्ठ तनाव का विमा पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होता क्या है। तो देखिए सरफेस टेंशन जो होता है ना वो बराबर होता है फोर्स बटे लेंथ के। फोर्स होता है सर मास इंटू एक्लेरेशन बटे लेंथ, तो मास का मतलब होता है m, ठीक है, एक्लेरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए लेंथ l और टाइम के लिए t⁻⁻2 बटे l, तो l से l क्या हो गया, कट गया, तो बचता है m t⁻⁻2। अब m t⁻⁻2 को mlt में ml0 t⁻⁻2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का तापीय प्रदूषण
जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जल में ऑक्सीजन का स्तर कम करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे अपने से पढ़ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते, इस इमारत में सबसे निचले वाले तल का क्रमांक 1 है। तो के गो तल है 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 1 करते, 2 करते, 3 4 5 6, वर्टिकली ना बना के हॉरिजॉन्टली बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है एफ एक सम क्रमांक वाला पे है लेकिन तल 6 पे नहीं। एफ सम क्रमांक यानी एफ या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, अभी नहीं कर सकते कहां पर होगा। कर रखा आगे डी और एफ जिन तलों पर रहते उनका योगफल 9 है। कर रखा डी और एफ जिन तल पर रहते उनका योगफल क्या है? 9। तो डी कहां पर होगा और एफ कहां पर होगा? तो समझिए, अगर हम f को यहां पर लेते तो d को 7 पर होना चाहिए, तो 7वां तल तो है नहीं, तो f कहां पर होगा? यहां पे। तो d कहां पर होगा? यहां पर। तब इस दोनों का योगफल 5 और 4 9 होगा, मतलब f 2 पर नहीं होगा। अब क्या रखा है f और b जिन तलों पर रहते उनका योगफल 5 है। f और b, तो देखिए f 4 पर है, b को कहां पर होना चाहिए कि उन दोनों का योगफल 5 हो जाए? तो f b को होना चाहिए 1 पर, b को होना चाहिए 1 पर, ठीक है। आगे पढ़ते, ई सी के ठीक नीचे, ई जो है ना, ई जो है ना वो सी के ठीक नीचे। तो बचा एक व्यक्ति, कौन? एक व्यक्ति बचा ए, तो ए कहाँ होगा? यहाँ। तो कह रहा है डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है? डी यहाँ है, ई यहाँ है, कितने व्यक्ति है? तो सी और एफ, ऑप्शन नंबर 2। वनस्पति तेलों में बायोडीजल बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम में एल्कोहल के आर समूह को एस्टर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? पार एस्टरीकरण, ऑप्शन नंबर 3। अधिकांश वाणिज्य पवन टरबाइनों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक पवन गति की प्रारूपी प्रास जो होता है 5 से 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। सरकार द्वारा स्थापित सूचना कियोस्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसको नागरिकों को बिल भुगतान, पंजीकरण और सार्वजनिक सूचना जैसी सूचनाओं को आसान और पहुंच में लाना। किसी चालक की प्रतिरोधकता अभी बताए थे, ठीक है। रेसिस्टेंस जो होता है ना, लेंथ और एरिया और साथ में उसकी प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यवसाय में ए बी सी डी निवेश करते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। ए का निवेश डी के निवेश का 2/3। ए का जो निवेश है ना डी के निवेश का 2/3, मतलब 2/3। तो मान लेते हैं कि डी निवेश कर रहा है 6x। ए का निवेश डी के निवेश का 2/3, मतलब 6 का 2/3। तो ये इसको काटेगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4, ये 4x हो गया। आगे पढ़िए, बी और सी बराबर राशि निवेश करते, मतलब बी जितना कर रहा है उतना ही सी। सी का निवेश डी के निवेश का आधा है, मतलब सी जितना कर रहा है वो डी का आधा है, तो 6x का आधा 3x। अगर ये 3x तो बी भी 3x। यदि वे वर्ष के अंत में 137.6 लाख अर्जित करते हैं, मतलब 4 3 7 7 3 10 10 6 16x। 16x का वैल्यू हो गया 137.6। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो ठीक है 16 थे, ठीक है 8.6। x का वैल्यू कितना निकला? 8.6। तो ए और बी का कुल हिस्सा, तो ए और बी का कुल हिस्सा मतलब 4x प्लस 3x मतलब 7x। x का वैल्यू 8.6 मतलब 7 इंटू 8.6। तो 7×42 का 2, बाकी 4, 68 56 और 4 60, 60.2, ऑप्शन नंबर 3। यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 6 न्यूटन का, 2 मीटर विस्थापित हुआ, तो 6 गुना 2 12, 12 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1590 रुपये की एमआरपी वाला एक उत्पाद एक ठोस दुकानदार द्वारा 835 रुपये में बेचा गया। मतलब एक 1590 का कोई सामान था जिसको 835 में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट दिए? तो 1590 में 835 गया, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 15 में से 8 गया 7। 755 का डिस्काउंट दिया 1590 पर, तो 100 पर कितना? ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 47% निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है? 14 मीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टैंक में 6 मीटर की गहराई तक पानी भरा है, ठीक है। तो गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल,
तो देखिए ये एक टैंक है, तो ये टैंक में कौन सा हिस्सा गीला होगा, वो यही हिस्सा गीला होगा, ऊपर नहीं गीला होगा, 6 ही मीटर तक गीला होगा। ठीक है, ये हिस्सा पहले बना लेते हैं। इसका रेडियस है, डायमीटर 14 तो रेडियस हो गया 7, तो यहां तक मान लेते हैं इसका हाइट 6 मीटर है, तो यहीं तक गीला हुआ होगा। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस नीचे वाले का एरिया πr²। दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है πr, तो अंदर बचेगा 2h प्लस r। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगा, इनटू 2h, हाइट 6 तक गया तो 6 गुना 2 12, 12 प्लस 7, ये 7 से 7 कटा तो 22 गुना 12 7 29, सॉरी 12 7 19, 19 दूनी 38 का 8 बाकी 30, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 मीटर स्क्वायर एरिया आपका भींगा हुआ होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले अक्षर और बाद में एक प्रतीक है, कर रखा है कितने प्रतीक है जिनके पहले अक्षर और बाद में प्रतीक है, मतलब दो प्रतीक साथ में और उसके पहले अक्षर, दो प्रतीक साथ में उसके पहले अक्षर, दो प्रतीक साथ में उस यहीं पर है, देखिए दो प्रतीक साथ में उसके पहले अक्षर एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान पिंड का काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 m/v² बराबर 1/2, मास है 10 केजी, वेलोसिटी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 25 हो गया 125 जूल, काइनेटिक एनर्जी 125 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 हम कराएंगे नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके, 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट में भी, 2 मई का भी फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन आसान होता है, बस जो बोल रहा है वो करते जाइए। कैलकुलेटिव खाली क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगेगा और स्क्रीन छोटा होता है तो फिगर बनाने में भी दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का समांतर माध्य 70 है, तो ए और बी का योग कितना होगा, तो ए और बी का योग होगा 70 + 2 140। उसी तरीके से बी और सी का समांतर माध्य 110 है, तो बी और सी का योग होगा 110 प्लस गुना 2 220। तो पूछ रहा है सी में से ए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बी और बी कटेगा, तो यहाँ बचा सी माइनस ए, इधर 220 में से 140 घटा गया तो इधर हो गया 80, तो सी माइनस ए 80, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, 2 मई का भी फर्स्ट शिफ्ट में और 2 मई का सेकंड शिफ्ट में भी। ऐसे ही पद्धति में कुल कितने मात्रक के साथ हर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा, तीनों शिफ्ट में, जो देखे होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से 8 मीटर की ऊंचाई पर 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जी का मान इतना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है जो कि होता है mgh, m यहाँ पर 5 है, g यहाँ पर 9.8 है और h यहाँ पर 8 है, तो 8 गुना 5 होता है सर 40, 40 गुना 9.8, ये 0 से डेसिमल गया, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 9 चौक 36 और 3 392 जूल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन करता है, वैश्विक तापन, ऑप्शन नंबर 2। ई गवर्नेंस में रेलवे आरक्षण जैसी गतिविधियों के लिए आमतौर पर किस आईसीटी सेवा का उपयोग किया गया, वेब पोर्टल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः पेयजल के उपचार के लिए किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण, ऑप्शन नंबर 2, क्लोरिनाइजेशन भी कहा जाता है। किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए कौन सी मूल राशि प्रयुक्त की जाती है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सारा पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। एक 8 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकेंड 200 जूल उष्मा उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है। तो यहाँ से H बराबर होता है I² × R × T, तो यहाँ पर हीट दे रखा है 200 जूल, I आपको निकालना है, रेसिस्टेंस दे रखा है आपका 8, टाइम है 1 सेकेंड, तो ये 8 इसे 100 को काटेगा, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, तो I² बराबर 25, तो यहाँ से I निकल के आया 5। अब ये करंट निकला, विभवांतर पूछ रहा है, तो V बराबर होता है सर I × R, V निकालना है, I अभी जस्ट निकाले 5, रेसिस्टेंस 8 है, तो 8 गुना 5 हो गया 40 वोल्ट का ऐसा यूनिट V, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 40V। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक
और बाद में एक अक्षर है। कर रखा है कितना ऐसा प्रतीक है जिसके पहले प्रतीक और बाद में अक्षर, दो प्रतीक साथ में बाद में अक्षर, दो प्रतीक साथ में एक अक्षर, दो प्रतीक साथ में एक अक्षर, टोटल दो है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार नई दिल्ली से चलती है, नई यहाँ से चलती है दिल्ली से आगरा के लिए, दोनों शहर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। फिर कार वापस नई दिल्ली से आती है, मतलब यहाँ से पहले आगरा गया, फिर आगरा से नई दिल्ली वापस आया, तो टोटल कितना दूरी तय किया, 600 किलोमीटर। पूछ रहा है विस्थापन क्या होगा। आपको बताए थे अगर मान लीजिए यहाँ से चल कर गए अब फिर इसी पॉइंट पर वापस आ गए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल भी यहीं पर है, तो इस दोनों को मिलाने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, 86 खुद कर लीजिएगा। देखिए आई जे छोड़ के, एल छोड़ एम, एन छोड़ ओ, पी छोड़ क्यू, आर छोड़ एस, तो टी छोड़ यू। क्या कर रहा है, सॉरी यहां पे कर रहा है कौन गलत है, तो यहां तक तो ठीक है। एन के बाद देखिए ओ छोड़ पी, क्यू छोड़ आर, एस छोड़ टी, यू छोड़ भी। यहां पर भी होना चाहिए, क्यू के बाद भी होना चाहिए, लेकिन लिख क्या दिया, क्यू के बाद डब्ल्यू, तो इसी में एरर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का प्रतिरोध 2m, उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L तथा अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल A/2 है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू L/A। अब देखिए कर रखा है 2 ओम प्रतिरोध है, रो निकालना है, एल आपका एल ही है और ए आपका ए है, तो यहां से रो निकल के आएगा, ए इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2a/L। अब कह रहा है ना उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L है, तो प्रतिरोध निकालना है, तो आर रो निकल के आ गया 2a/L इंटू एल, तो एल कितना हो गया 2L बटे एरिया, तो एरिया कह रहा है A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, एल से एल गया, ए से ए गया, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ओम, ऑप्शन नंबर 4। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य प्रास केल्विन में 308.15 से 315.15 केल्विन। डेस्क देखिए यांत्रिक ऊर्जा आपको कल भी बताए थे, 6 मई का पहला शिफ्ट में भी बताए थे, 2 मई का भी पहला शिफ्ट में बताए थे कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, जिसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुजवानी बनने वाला है। एक फल विक्रेता के पास सेब था, 40% बेच दिया, तो बचा कितना 60%, उसी का वैल्यू 840, 0 से 0, 1 यूनिट का वैल्यू 6 कम 6 2 14। अब पता है कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 14, तो 100 यूनिट का वैल्यू 1400, ऑप्शन नंबर 4। एक समान धात्विक चाल का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखिए ये सेम क्वेश्चन इसी शिफ्ट में तीसरा बार रिपीट, ये सेम क्वेश्चन इसी शिफ्ट में तीसरा बार रिपीट। देखिए जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए के प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो रो आता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया, साथ में उस पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर 4 बहुत बार बता चुके। सेम शिफ्ट में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए से बी 40 की स्पीड से जाती है, फिर उसी मार्ग में 10 की स्पीड से आती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है 2xy यानी 2 गुना 40 गुना 10 बटे x प्लस वाई, मतलब 40 प्लस 10 50। ये 10 50 को 5 बार में, ये 5 40 को 8 बार में, 8 गुना 2 मतलब 16 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94 परिता, ठीक है वही सेम क्वेश्चन बहुत बार कराए होंगे ये क्वेश्चन, मतलब जब से रेलवे का एग्जामिनेशन अभी शुरू हुआ है नवंबर 2024 से, रेलवे के हर एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया और अभी तक हमने 100 बार इस तरीके के क्वेश्चन को देख लिया, 100 तरीके के क्वेश्चन को देख लिया। इसमें 7 व्यक्ति रहता है और उसी को घुमाया जाता है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन शुरू से ही वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कर रखा है जी जो है ना ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो जी जो है ना ई के बाईं ओर दूसरा, तो ई को यहां बैठा देते हैं, ठीक है। बी ए के दाएं तीसरा, ई
ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी सी है, कह रखा ई भी है और बी है, दोनों का निकटतम पड़ोसी सी, मतलब यहां पर होगा, इधर तो होगा नहीं क्योंकि जी बैठा है। और क्या कह रखा है, बी ए के दाएं तीसरा, बी जो है ना ए के दाएं तीसरा, बी जो है ना ए के दाएं में तीसरा है, तो ए यहां बैठाएंगे तो ए के दाएं में तीसरा पर बी बैठा है, मतलब यहां। और क्या कह रहा है, डी जी के ठीक पड़ोस में है, डी जो है ना जी के ठीक पड़ोस में है, तो एक व्यक्ति कौन बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, तो बचा एफ। तो पूछ रहा है ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति, ई इधर है, एफ इधर है, दाएं गिनेंगे मतलब इधर से इधर, तो ई और एफ के बीच में दो व्यक्ति है, बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली रूप से जलने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में पहला चरण जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कर रखा है, विद्युत सुरक्षा पद्धतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते, मल्टी आउटलेट को अन्य मल्टी आउटलेट बार में प्लग करना तब तक सुरक्षित है जब तक कि कुल लोड आउटलेट की निर्धारित क्षमता से अधिक ना हो। यह कथन गलत कर रखा है। विद्युत उपकरण का उपयोग नम पृष्ठों के पास या जब आपके हाथ गीले हो तब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आपको करंट लग सकता है, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बातचीत में गलतफहमी से निपटने का उचित तरीका क्या है, तो गलतफहमी को विनम्रतापूर्वक निजी तौर पर संबोधित करना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन करा है, यहां से देखिए एम से एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस छठा पोजीशन, के से बी इधर अभी छोड़ते, टी से जेड यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड छठा, डब्ल्यू से सी एक्स वाई जेड ए बी सी छठा, डी से जे ई एफ जी एच आई जे, ये भी छठा पोजीशन, इधर से देखना ही पड़ेगा। बी से के जाते, बी से के, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के नौवां पोजीशन पे है। आई से आर आई आई ई एफ जी एच आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी नौवां पोजीशन पे है। एल से यू एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये भी नौवां पोजीशन पे। टी से बी जाएंगे, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ये 8वां पोजीशन पे। यहां से यहां 9वां पोजीशन है, यहां से यहां 8वां पोजीशन है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, वाइल यू वेट के लिए कुछ कुटवर्ड है और वाई वेट नाउ दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, वेट, उसके लिए क्या कोड वर्ड है, एन एस बी जी एस पी के सी आर डब्ल्यू बी जी, तो एक वर्ड कॉमन है बी जी, तो वेट के लिए बी जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निरोधक अनुरक्षण का उदाहरण है, तो नियमित रूप से स्तरेहन और निरीक्षण करना। तो आज हमारा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन 2 मई को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। देखिए एएलपी सीबीटी 2 में टोटल 2 पेपर होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है वो आपका पूरा ट्रेड होता है, आपने किस ट्रेड से आपने आईटीआई किया, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने किसी भी तरीके का आईटीआई नहीं किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको पार्ट ए का ही सॉल्यूशन कराया हूं, तो मैंने लगभग पार्ट ए के सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। अभी तक हमने 2 मई के पहले शिफ्ट, 6 मई का पहला शिफ्ट और 2 मई का आज सेकेंड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम लोग 6 मई के सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिनको नहीं मिला है अभी तक पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अब आपको नेक्स्ट 10 बजे आएगा नेक्स्ट डे, तो आप लोग कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो 6 मई सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आएगा, 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी मैंने करा दिया, सबसे पहला वीडियो मैंने 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का ही करा दिया। जो नहीं देखे लिंक भी दे रखा है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।